क्लास 8। आज हम शुरू करेंगे हमारा क्लास। टॉपिक रहेगा आज का हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो हमने लास्ट क्लास में लैंडस्लाइड्स के बारे में डिस्कस किया था कि लैंडस्लाइड्स क्यों होती है, और चेंज ऑफ लैंड पैटर्न्स जो था वो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार जस्ट हम लोग उसके रिव्यू ले लेते, ओवरलुक कर लेते लास्ट टॉपिक का क्या क्या डिस्कस किया था, फिर हम लोग आगे आज के टॉपिक्स में बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जैसे हमने कहा कि लैंडस्लाइड्स के डिस्कस किया था एंड फैक्टर्स जो थे लैंड चेंज इन लैंड यूज़। तो जो चेंजेस थे अर्लियर जो हम लोग ने शुरुआत की थी लैंड यूज़ करना, एंशिएंट टाइम से लैंड यूज़ किया जा रहा है। लैंड सबसे पहले यूज़ किया गया फॉर, जैसे लैंड में लोगों ने शुरू किया रहना, तो जो अर्ली मैन थे दे फूड गैदर थे, वो फूड गैदर करते थे, है ना। उसके बाद फूड गैदर्स के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरुआत की एग्रीकल्चर्स करना। फिर इसके लिए उन्होंने कटिंग ऑफ ट्रीज़ शुरू कर दिए ताकि उनको एरिया मिल जाए, और इस तरह से उस एरिया में वो एग्रीकल्चर करेंगे। फिर धीरे धीरे दे फाइंड आउट मेटल्स, उनको मेटल्स मिला। फिर उसके बाद उन्होंने माइनिंग शुरू कर दी। फिर और जितना आगे डेवलपमेंट होते गया तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जितना उनके ऊपर रिसर्च किया, ढूंढा, तो उसमें भी चेंजेस आने लगा। तो जिस तरह से उनकी चेंजेस और उनकी डिमांड्स जो थी बढ़ने लगी धीरे धीरे, और साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा। तो लोगों ने शुरुआत कर दी, ज़्यादा क्या था, किसके ऊपर ये फोर्सेस हो रहा था, ये सब कुछ किसके ऊपर कर रहा है, लैंड के ऊपर ही किया जा रहा था। तो कल्टीवेशन शुरू हो गया ज़्यादा, पॉपुलेशन क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो उसके लिए फूडिंग चाहिए, तो उसके मतलब कल्टीवेशन बढ़ा। फिर कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए था, फिर इंडस्ट्रीज, फिर लोगों के रहने के लिए रेसिडेंशियल एरिया बढ़ने लगा। तो ये सभी चीज़ें थी जो किसके ऊपर, ओनली लैंड। तो हु इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ बीन हेल्पिंग ऑल दिस नीड्स, लैंड। जहाँ पे लैंड जो देखा गया ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो सबसे हर चीज़ों को जो भी चीज़ चाहिए थी ह्यूमंस की, वो कहाँ फुलफिल हो रही थी, लैंड में ही हो रही थी। फिर जैसे अर्बन एरिया बढ़ा, शहर बनने लगे, तो लोगों को क्या चाहिए था, रिक्रिएशनल पर्पस, जैसे इंटरटेनमेंट के लिए हो, अगर वो क्लब में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सिनेमा थिएटर जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, तो ये सब भी चीज़ें कहाँ बनेगी, लैंड में ही बनेगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, यूज़ तो किया, साथ साथ हमने लैंड की क्वालिटी जो थी धीरे धीरे क्या कर दी, डिग्रेडेशन, मतलब रिड्यूस कर दी या फिर डिक्रीज़ कर दी, हम बोल सकते हैं। व्हाट वी हैव डन, डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो हमने क्वालिटी जो थी सॉइल की डिक्रीज़ कर दी, एकदम डिक्रीज़ कर दी, दैट इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशंस। साथ साथ इसके साथ हमने और क्या किया, डिजर्टिफिकेशन शुरू हो गई। पेड़ पौधे काटने से क्या हो गया, जो एरिया थी वो जो जहाँ पे प्लांट्स थी, प्लांट्स होने से क्या होता है, दैट रूट्स होल्ड द सॉइल, सॉइल्स को कंट्रोल करके रखता है। अब अगर इस प्लांट्स को आप क्या करोगे, हटा दोगे, तो लैंड जो है लूज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगा, दैट ईजिली अगर जब हवा आएगी, विंड आएगी, तो विंड क्या करेगी, पूरी जो है मिट्टी यहाँ से उठा के कहीं और ले जाएगी। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, वो एक अच्छा खासा एरिया जो है इट विल टर्न इनटू डिजर्टिफिकेशंस। ठीक है, लैंडस्लाइड हो रही है, लैंडस्लाइड भी सेम रीजन से, एक तो होती है नेचुरल रीजन, जो बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, अर्थक्वेक हो गया उसके कारण हो गए, बट ये मेनली रेनी सीजन्स में होता है। रेनी सीजन्स में बहुत ज़्यादा होता है। रेनी सीजन में क्यों होता है, क्योंकि जो पहाड़ जो होती है गीली रहती है, मिट्टी गीली हो जाती है। अब पेड़ अगर उसमें नहीं, वेजिटेशन नहीं है इसके अंदर, तो ईजिली इट विल मूव आउट। तो ये वन ऑफ द रीजन्स। फिर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कर रहे, तो कंस्ट्रक्शंस के लिए भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हम ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड रीज़न होता है ह्यूमंस का भी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फैक्टर्स। तो आज हम शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, कंजर्वेशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर सिंपल में अगर हम देखेंगे तो सेव, व्हाट वी हैव टू सेव, लैंड। क्यों, हमें क्यों सेव करना है लैंड को, क्योंकि अगर हम लैंड को सेव नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हु इज़ गोइंग टू लूज़, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन विल बी गोइंग टू सर्वाइव। तो हम यहाँ पे ह्यूमन जो है क्या हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर लैंड की क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी तो प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, कल्टीवेशन कहाँ करेंगे। धीरे धीरे पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनकी डिमांड्स कौन पूरा करेगा,
तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, लैंड को बचाना चाहिए। तो लैंड अवेलेबिलिटी इज़ गेटिंग लिमिटेड। क्या बोला गया, अवेलेबिलिटी, कि लैंड जो है हमारे पास वो इतना ही है, तो उससे बल्कि वो क्या हो जा रहा है, कम। जैसे अभी हमने पहले व्हेन वी आर इन द क्लास स्टूडेंट्स, तो सोचो दैट इज़ बैक 30 ईयर्स के पहले अगर हम जाते हैं तो हम लोगों ने अपने स्कूल में 30% दैट इज़ हमने पढ़ा था लैंड, और 70% वाटर था। अब आप सोच लो 30 ईयर्स के बाद जो 30 था वो कितना हो गया, 29% हो गया लैंड। तो हमने देखा लैंड बढ़ा नहीं, इंक्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि कम हो गया। और वाटर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया 70 से 71। और ये वाटर कौन सा है, ओशनिक वाटर है, जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कौन सी वाटर है, ओशनिक वाटर है। तो इसी तरह से लैंड जो है कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड है और हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड तो नहीं बढ़ रहा, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ना। पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, लैंड इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। लैंड जो है एक स्टिल है, एक जगह जितना है उतना ही है, बट हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ करते जा रही है। तो इसीलिए इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे पास जितना ज़मीन है, जितनी लैंड है, उसे हम अच्छे से, बहुत अच्छे से देखभाल करें, ताकि इसके अंदर जो भी है प्रोडक्शन जो है, जो भी हम एग्रीकल्चर करेंगे, वो ज़रा सा भी डिस्ट्रॉय नहीं हो, ख़राब ना हो, फसल जो भी है पूरा हमें मिले। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें लैंड को कंजर्व करना। ओवर यूज़ ऑफ लैंड, हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आप अगर कुछ ज़्यादा काम करते हो तो थक जाते हो, एनर्जी नहीं रहती, तो लैंड का भी अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे इसके ऊपर, तो वो उसके पास जो उसकी खुद की नेचुरल क्वालिटी है, उसकी इसको टाइम एक होता है जो नेचुरली वो अपने आप को रीजनरेट होता है, उसके अंदर क्वालिटी उसकी क्वालिटी जो है खुद अपने आप इम्प्रूव होती है, वो नेचुरल वे पे होता है, वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए ओवर यूज़ ऑफ लैंड को हमें कम करना है। फिर देयर इज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को भी तो काट रहे हैं। अब फॉरेस्ट किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट को काटने से डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। फिर डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कट गई। अब बहुत सारे पेड़ को अगर हम काट देते हैं, प्लांट्स काट देते हैं ना, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, सडनली वो प्लेन एरिया हो जाएगा, एकदम ब्लैंक हो जाएगा, वहाँ पे प्लांट्स कुछ भी नहीं दिखेगा, प्लेन एरिया दिखेगा, सॉइल्स दिखेगा। फिर वो क्या हो जाएगा, सॉइल से वो हो जाएगा डिजर्टिफिकेशन, मतलब धीरे धीरे वो एक डेजर्ट बन जाएगा। इरोशन भी होगी, हवा आएगी, विंड ब्लो होगी, इजीली इस मिट्टी को कहीं और लेके चली जाएगी, कोई और एरिया चला जाएगा वो। तो इसे भी हमारे लिए इसको रोकना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये कैसे करें, तो पहला आंसर इसका है प्लांटिंग मोर ट्रीज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एरिया अगर ब्लैंक कुछ भी नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो हमारा सबसे पहला ड्यूटी है कि हम उसको वहाँ पर प्लांट्स लगाएं। तो इससे सबसे पहले क्या हो जाएगी, प्लांट्स होते ही रूट्स जो है वो रूट्स सॉइल्स को होल्ड कर लेगी, सॉइल्स को पकड़ के रखेगी, होल्ड कर लेगी उसको। फिर वो मिट्टी यहाँ कहीं भी नहीं जाएगी, एक जगह रहेगी। ये पहला। ओवरग्रेजिंग, अभी ओवरग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स मोस्टली ग्रासेस होती है ना, बड़ी बड़ी ग्रासेस भी होती है। अब कंटिन्यूसली मान लो कि आप यहाँ पे एनिमल्स को, इस एरिया में एनिमल्स आता है ग्रेज करने के लिए, यहाँ पे खाने के लिए आती है ग्रास। अभी कंटिन्यूसली अगर आप इस एरिया में लेके आओगे 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, लास्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली दैट लैंड जो एरिया था उसमें ग्रास ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी ग्रास। फिर भी आप लोग लेके आओगे कि छोटी छोटी बची हुई, छोटी छोटी एकदम ज़रा, फिर बाद में ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सॉइल क्या हो गया, लूज़ हो गई। अब इससे क्या होगा, इजीली विंड आने से इरोशन शुरू हो जाएगा। इरोशन हो जाएगा मतलब सॉइल जो है एक जगह से मूव करके, यहाँ से मूव करके कहीं और जाएगी। तो इसे रोकना है, इसीलिए कहा गया ओवरग्रेजिंग नहीं। जब देखेंगे कि हमारा ग्रास छोटी छोटी है, बची हुई है, तो वी शुड स्टॉप। हमें फिर एनिमल्स को कहीं और ले जाना चाहिए ताकि ये ग्रास वापस बड़े हो जाए। तब तक 10 दिन 15 दिन के बाद वापस फिर इसको इस तरह से रोटेशन करना चाहिए।
फिर नंबर 3 क्या बोला गया, अब यहाँ पे थॉर्नी डेजर्ट शुड बी ग्रोन सो दैट सैंड ड्यून्स कैन बी स्टेबलाइज्ड। अभी कहा जा रहा है डेजर्ट के लिए। डेजर्ट में मेनली क्या देखा जाता है, वहाँ पे ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स है ना, पहाड़, किसकी पहाड़ है, सैंड की, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब ये जो सैंड ड्यून्स है, अब ये अपनी जगह में रहे, भले वो अपनी जगह से ही अपना शेप चेंज करे अपनी जगह में, लेकिन ये और आगे तक ना बढ़े, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस ना करे। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें यहाँ पे कैक्टस वाली प्लांट लगानी चाहिए, क्योंकि डेजर्ट में कौन सी प्लांट्स मिलती है, कैक्टस वाली प्लांट्स होती है। तो हमें कैक्टस वाली प्लांट्स लगानी चाहिए, ताकि जो है ये यहाँ से जो भी हवा आएगी तो उसको कौन रोकेगा, ये प्लांट्स रोकेंगे। तो ये हवा आएगी, विंड से यहाँ पे टकराएगी, ये यहीं सैंड यहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उस एरिया में वी हैव टू पुट थॉर्नी बुशेस, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स इजीली कौन सी ग्रो होगी, कम, वहाँ पे पानी की कमी है, तो बुशेस जो है वो कम पानी में भी ग्रो हो सकती है। इसीलिए कहा गया ताकि सैंड ड्यून्स जो है वो एक जगह ही रहे, शिफ्ट ना हो। फिर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, जो भी यूज़ करते हैं लोग एग्रीकल्चर्स के लिए, लैंड में, ज़मीन में, पेड़ों में लगाते हैं ताकि कीड़े मकोड़े मर जाए, कोई उनको खाए नहीं। तो कहा गया उसे कम से कम यूज़ करें, क्योंकि अगर सोचो आप इसके ऊपर इंसेक्ट्स, तो पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स डाल रहे हो, तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, वो सॉइल में मिक्स हो जाएगी, वो सॉइल में मिक्स होगी, सॉइल जो है वो उसमें मिक्स हो गई, ठीक है। अब इस सॉइल में मिक्स होने से क्या हो जाएगा, फिर ये जब बारिश हुई, अब बारिश का पानी जब आया तो उसे क्या हो जाएगा, बारिश का पानी जब ये जाएगा तो वो एकदम अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। अब वो फिर हमारे लिए सॉइल भी ख़राब हो गया और पानी, पीने वाला पानी भी ख़राब हो जाता है, उससे जो सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ओवरग्रेजिंग जो है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र जो है कोशिश करना चाहिए कि वो यूज़ ही ना करे। अगर यूज़ किया जा रहा है तो एकदम इतना कम कि इससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, उसके बारे में सोचना चाहिए ताकि वो भी ख़राब ना हो। इसके लिए इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड शुड बी यूज इन एक्टिव वे टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशंस। हमें मॉडर्न टेक्निक यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हम इतना सारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लैंड यूज़ जो है उसकी क्वालिटी को कम से कम ख़राब कर सकें, जितना हो सके उसको हम बचाएं। अब एक चीज़ों को रिसाइकलिंग किया जाता है, जिस तरह से बताया जा रहा है, उस तरह से यूज़ करें वैसी चीज़ें, जो चीज़ों को हमें यूज़ बार बार कर सकें, ताकि लैंड की क्वालिटी डिग्रेडेट्स कम हो सके। अब यहाँ पर जैसे माइनिंग का मान लो, माइनिंग में जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, तो माइनिंग कहाँ पे होती है, वो भी लैंड के ऊपर ही होती है कि नहीं। अब माइनिंग में अगर जैसे कोई चीज़ें हैं, जैसे अभी मिनरल्स मान लेते हैं, या फिर एल्युमिनियम है, जैसे कॉपर है, ठीक है, इसको अगर हम लोग जैसे आज अभी प्लांट भी लो, सबसे इजी इम्पोर्टेंस है प्लांट्स किसके ऊपर है, सॉइल के ऊपर है, लैंड के ऊपर है। अब अगर हम प्लांट से क्या बनती है, हमारी बहुत कुछ बनती है, पेपर भी बनता है। तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर को हमें यूज़ करना चाहिए, इसको सेव करना चाहिए, और पेपर वापस रिसाइकिल होता है। तो इससे क्या हो गया, हमारा प्लांट्स जो है हम उसको काटेंगे नहीं, अब वो एक जगह, मतलब वो आराम से ग्रो करेगा। तो इस तरह से क्वालिटी जो है कम से कम, कहा गया, लैंड को हम यूज़ कर पाएंगे और उससे उसकी डिग्रेडेशन भी कम होगी। अब सॉइल देखेंगे, सॉइल किसे कहते हैं। अब ये देखो यहाँ पे, अगर आपको याद हो बेटा, तो ये एक्चुअली ये चैप्टर हम लोगों ने ना इन द मंथ ऑफ अप्रैल कर चुके थे। इसे वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अब ये बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ आपको, तो इसके लिए तो ये वापस रिपीट हो रहा है। जिसने नहीं देखा था, लेकिन उसके लिए अच्छा हो गया, जिसने किया हुआ था तो कोई बात नहीं। उसमें मैंने ऑलरेडी सॉइल प्रोफाइल बताया था कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल्स की जो प्रोफाइल्स जो होती है, सॉइल्स की जो लेयर्स होती है। तो यहाँ पे लेयर्स जो है वो दिया गया है, देखो ये 1A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ऊपर वाला जो है वो वाला जो ब्लैक पोर्शन है वो D हो गया। तो ये 4 लेयर्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसी तरह से जो टॉप मोस्ट सॉइल जो नंबर D है, जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये हमारा टॉप सॉइल है, उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। और यही सॉइल है हमारे लिए जिसमें हम लोग ग्रो करते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रीज़ लगाया गया,
प्लांट्स लगाए गए, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। तो यही जो है हमारा टॉप सॉइल है। तो इसी तरह से पहला वाला इंपॉर्टेंट होता है, इसको पहले वाले को बेडरॉक बोलते हैं। फिर सैटर्न वेदर्ड भी बोलते हैं, अनवेदर्ड बोलते हैं। वेदर्ड अनवेदर्ड, तो यहाँ पे टूटी हुई है ये अनवेदर्ड भी। वेदर्ड पत्थर जो थे यहाँ से थोड़ी से देखो ये बड़े बड़े दिख रहे थे, फिर यहाँ पे छोटे छोटे आ गए, फिर उसके ऊपर और थोड़े छोटी हो गए, और एकदम ऊपर जाएंगे तो एकदम जो है टाइनी पार्टिकल्स, एकदम छोटी छोटी पार्टिकल्स दिखेगी सॉइल्स की। और इसके अंदर मिक्स होता है ह्यूमस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल्स को क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अगर मिट्टी में हम लोग कुछ भी एनिमल्स डाल देते हैं, फिर आप कोई पेड़ जो सड़ जाता है उसमें अगर देखोगे कुछ दिन बाद वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमस। क्योंकि वो ह्यूमस जो है उसने उसको क्या किया, ह्यूमस उसने क्या किया, ह्यूमस ने उसे इसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसे ब्रेक डाउन करने के बाद आराम से वो छोटे छोटे टुकड़े में हो गए जो उसने खुद यूज़ किया, खुद खाया, साथ में उसने सॉइल के लिए भी छोड़ दिया। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके वो टॉप सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहती है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमस। तो इसीलिए कहा जो केमिकल्स यूज़ अगर हम लोग करते हैं सॉइल के अंदर, तो केमिकल क्या करेगी, वो ह्यूमस को मार देगी। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें ह्यूमस को मारना नहीं है, बचाना है, ताकि वो सॉइल जो है अपनी तरीके से जो फर्टाइल होगी अच्छे से इसके लिए, ठीक है। तो ये टॉप सॉइल्स हो गया। तो टॉप सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम इस पर डिपेंड करते हैं, इस पर अर्थ सरफेस के जो ऊपर सबसे पहले क्रस्ट है, अर्थ का जो ऊपर वाले लेयर क्रस्ट जो रॉक से बना हुआ है, रॉक्स के ऊपर जो लेयर्स आया अभी हमने देखा 1 2 3 4, तो वैसे लेयर्स है। आज जो टॉप सॉइल्स है जहाँ पे टॉप सॉइल्स में ही ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर इसी तरह से सबसे पहले वेदर्ड, अब वेदर्ड रॉक से पार्टिकल्स आ गया, डिके मैटर्स आ गया, प्लांट्स एनिमल्स की जो डिकम्पोज हो जाती है बॉडी जो ह्यूमंस करता है। इस प्रोसेस में धीरे धीरे जाके फिर वो जाके क्या बन जाता है, उसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों कंपाउंड है। किसके अंदर, सॉइल के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों है। इसके लिए मिक्सचर ऑफ बोथ। तो इसी तरह से वो सॉइल फिर अगर उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगी तो वो सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग में कौन सा आ रहा है बेटा, अभी बार बार बता रही हूँ, ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सॉइल को जो बॉडी को डिकम्पोज करती, प्लांट्स जो भी है, और वो उसे फर्टाइल करता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसे फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉइल की फॉर्मेशंस। तो सॉइल जो बन रहा है कितने समय बनता है, जितना हम देखते हैं कि अगर मान लो ये मिट्टी है ना, इस लेयर्स में, अब ये अगर यहाँ पे ग्रास वास कुछ भी नहीं है, प्लेन एरिया है, तो अगर विंड आता है, तो विंड अगर आया तो इजीली एक लेयर से दूसरे जगह दूसरे एरिया में ये यहाँ से जाके कहीं और मिट्टी जाके वहाँ पे सेटल हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं क्या, इरोशंस। इरोशंस तो यहाँ पे सॉइल जो था, टॉप सॉइल जो था वो रिमूव्ड हो गया। तो जितना हमने यहाँ पे क्या आ गया, इरोशन हो गया, तो वह कहीं और जगह डिपोजिशन हो गया। तो ये प्रोसेस है। तो मतलब यहाँ पे बैलेंस, जितना एक समय में जो लेयर्स बनती है फ्यू सेंटीमीटर्स में, अगर फ्यू सेंटीमीटर्स जो लेयर्स उस पर जो बनती है सॉइल, इसको बनने में कितना समय लगता है, 100 ईयर्स। 1 सेंटीमीटर मान लो या फ्यू मिलीमीटर्स जो होती है, उसको बनने में कितना होता है, 100 ईयर्स लग जाता है। लेकिन अगर इरोशन होती है तो इरोशन में विदिन 1 ईयर्स में एक जगह का सॉइल जो है कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसको समय नहीं लगता। लेकिन सॉइल बनने में कितना समय लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सॉइल बनता कैसे है, सबसे पहले देखो ये सॉइल है जिसमें हम लोग ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेरेंट्स रॉक्स में। नंबर 1 पेरेंट्स रॉक्स है ये, कि जो पत्थर है जिससे वो बन रहा है, तो उसका टेक्सचर कैसा है, ब्लैक है, केमिकल, उसके अंदर केमिकल क्या क्या चीज़ मिक्स है, उसके अंदर कलर कैसा है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी वो क्या चीज़, वो कितना जल्दी वो टूट सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स रॉक। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स की लुक में रहते हैं, उसकी बिहेवियर्स, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स से मिलता है। तो सॉइल्स का भी जो है मेन कहा गया कि जो भी चीज़ है सॉइल्स की, उसको किसके थ्रू, उसके पेरेंट्स से ही मिलता है। तो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट उसका पेरेंट्स। सॉइल दूसरा आता है कि स्लोप्स, ऑल्टीट्यूड, वो कितना ऊंचा है, पहाड़ कितना बड़ा है, कितना हाइट में है, उसकी स्लोप्स, वो प्लेन एरिया में है तो और
क्या क्या चीज़, एक्यूमुलेशन मतलब क्या क्या चीज़ उसके अंदर मिक्स है। ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। फिर ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, फिर आएगा नंबर 3 फ्लोरा एंड फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने कहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस उसके अंदर है या नहीं, क्योंकि ये इसको कौन डिकम्पोज करेगा, ह्यूमस ही करेगा। वो सब चीज़ों को कौन डिकम्पोज करेगा, फ्लोरा एंड फना, मतलब एनिमल्स, डेड बॉडीज़ है, प्लांट्स जो है वो सबको तोड़ेगा कौन, वो ह्यूमस करेगा। 4th आ गया हमारा टाइम। अब वो जैसे मैंने कहा कि विल टेक टाइम, तो 100 ईयर्स, जैसे मैंने कहा 1 few सेंटीमीटर्स बनने में कितना समय लगता है, 100 ईयर्स टाइम पीरियड। जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं, खाना बनती है, तो कम से कम टाइम हम जितना देंगे तभी वो अच्छा बनेगा, तो इसीलिए इसको 100 ईयर्स लग जा रहा है। और फिर जैसे खाना बनने के लिए अगर आप हीट नहीं दोगे, गैस ऑन नहीं करेंगे तो खाना बनेगा ही नहीं। तो वैसे ही इसको टेम्परेचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसका रेनफॉल कैसा है, बारिश कैसी हो रही है, ठीक है। ह्यूमस का फॉर्मेशन, ज़्यादा गर्मी रहेगी तो अच्छा रहेगा, अगर ज़्यादा वो ह्यूमस क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, काम ज़्यादा करेगा। सर्दियों में उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहेगा। तो ये सारा फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट होता है, तब जाके ओवरऑल ये सॉइल जाके टर्न होता है। तो नंबर 1 ये हो गया, इस तरह से जाएगा, ये एरो देखोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इससे नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यानी नंबर 5, इस तरह से ये सॉइल प्रोफाइल और सॉइल फॉर्मेशंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा लेयर्स ऑफ सॉइल्स की कितनी लेयर्स होती है। जैसे हमने कहा था 4 लेयर्स मैंने डिस्कस किया था, अब यहाँ पे दिया जा रहा है। टॉप सॉइल हो गया, उसके बाद सब सॉइल हो गया, वेदर्ड रॉक, अनवेदर्ड रॉक्स। तो जैसे पहला वाला हो गया ए, मैंने डिस्कस किया था, बी, सी और डी इज़ द टॉप सॉइल। इस टॉप सॉइल इसे कर ही लेते क्योंकि हमने अभी किया हुआ था, ठीक है ना। पहला वाला पैरेंट्स रॉक्स, जैसे मैंने कहा पैरेंट्स रॉक्स है, इसको नंबर ए। फिर वेदर्ड रॉक, इसको अनवेदर्ड रॉक्स भी कहा जाता है, पैरेंट्स रॉक्स भी कहा जाता है। तो पत्थर बड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद छोटे पत्थर आ जाते हैं, फिर उसके बाद एकदम छोटा हो जाता है, टाइनी पार्टिकल्स, इससे छोटा छोटा होता है, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है। तो ये 4 लेयर्स होते हैं, इसको सॉइल प्रोफाइल्स, इसको सॉइल्स लेयर्स या फिर इसको सॉइल प्रोफाइल के नाम से, मेनली प्रोफाइल बोलते हैं इसको, PROFILE प्रोफाइल, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऊपर से जाएंगे तो 1 टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड, अनवेदर्ड। और नीचे से जाएंगे इसको बोलेंगे बेड रॉक्स, पैंट रॉक्स। तो पहला अगर नीचे से जाएंगे तो टॉप क्या बोल सकते हैं इसको हार्ड बेड रॉक्स भी बोलते हैं, पैंट रॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला आता है वेदर्ड रॉक्स, फिर थर्ड वाला आता है सब सॉइल, मतलब मोस्टली ये बड़ा वाला बोल्डर से इससे छोटा हो गया, फिर उसके बाद ये इतना छोटा हो गया, और ऊपर तक तो एकदम टाइनी पार्टिकल्स हो गया। तो इसी तरह से ये 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये चैप्टर्स जो है ऑलरेडी किया हुआ था आपका, इसलिए एक बार आपका रिवीजन वापस से हो जा रहा है। जिसने नहीं किया उसके लिए वापस अच्छी बात है, वो अपने वापस से पढ़ लेंगे, और जिसने पढ़ा हुआ है तो वो रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़े, रीड आउट करें। आपके पास बुक्स आ गई अभी, जिसके पास बुक्स नहीं है प्लीज़ अपनी बुक्स परचेस कर लें आप लोग, ताकि आपको ईजी हो जाए रीड करने में चैप्टर्स, और तब ईजिली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।